पिता का प्यार। कैसा पुत्र था? केशव मातृविहीन था। वो बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था। दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमना उसे अच्छा लगता था। लक्ष्मीनंदन को किस बात की चिंता रहती थी? लक्ष्मीनंदन को केशव की चिंता रहती थी कि कैसे वो अच्छा इंसान बनेगा और बुरी संगत से दूर होगा। पुत्र के विषय में लक्ष्मीनंदन की क्या इच्छा थी? पुत्र के विषय में लक्ष्मीनंदन की इच्छा थी कि केशव एक श्रेष्ठ व्यापारी तथा अच्छा इंसान के रूप में जाना जाए। केशव के मित्रों ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया? केशव के पास जब सारी संपत्ति समाप्त हो गई तब केशव के मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। लक्ष्मीनंदन की गिनती शहर के सफल व्यापारियों में क्यों होती थी? अपनी लगन तथा मेहनत से लक्ष्मीनंदन अपार संपत्ति अर्जित की थी और अच्छे कार्यों के लिए दान देने में भी वे सर्वदा आगे रहते थे। इसीलिए लक्ष्मीनंदन की गिनती शहर के सफल व्यापारियों में होती थी। लक्ष्मीनंदन ने केशव को क्या समझाया? लक्ष्मीनंदन ने केशव को समझाया कि आज तुम्हारे पास संपत्ति है, पर अपनी बुरी आदतों के कारण जब तुम अपनी सारी संपत्ति गवा बैठोगे तब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। केशव को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? केशव के पास से जब सारी संपत्ति समाप्त हो गई, सारे दोस्त छोड़कर चले गए, तब केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। केशव ने अपने पिता का सपना कैसे पूरा किया? केशव ने बक्से में निकले धन का उपयोग करके व्यापार शुरू किया और जी तोड़ मेहनत करके अपने पिता का सपना पूरा किया। पिता की चिट्ठी में क्या लिखा था? पिता की चिट्ठी में लिखा था कि प्यारे बेटे, इस धन का सदुपयोग करके सुखी रहो। सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाएं। लक्ष्मीनंदन बहुत बीमार हो गए। क्यों वो बीमार रहते थे? क्योंकि केशव की बुरी संगति की चिंता से, ये बात को चिंता करते हुए वो बीमार रहते थे। केशव ने पिता को अपने मित्रों के बारे में बताया। मित्र उसके लिए जान दे सकते हैं, ये बात बताया था। बाद में केशव के मित्र कैसे निकले? बाद में उसके मित्र धोखेबाज निकले थे। पाठ्यांश को पढ़कर उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। केशव हैरान क्यों हो गया? पत्थर उठाते ही केशव हैरान हो गया, क्योंकि पत्थर के नीचे लोहे का एक बक्सा पड़ा हुआ था। पत्थर के नीचे रखे बक्से में क्या था? पत्थर के नीचे रखे बक्से में सोने के सिक्के तथा कुछ बहुमूल्य हीरे था। पिता द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़कर केशव की आंख क्यों भीग गई? पिता द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़कर केशव की आंख भीग गई, क्योंकि उसमें लिखा था, प्यारे बेटे, इस धन का सदुपयोग करके सुखी रहो। इतने सब होने के बाद भी उसके पिता उसके सुख का चिंता करते थे, इसीलिए उसका आंख भीग गया था। नीचे लिखे द्विविध व्यंजनों से दो दो शब्द बनाएं। ये जो द्विविध व्यंजन है हम पढ़े थे उसके बारे में। द्विविध व्यंजन किसे कहते हैं? जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद पुनः उसी व्यंजन के स्वर सहित रूप का प्रयोग हो तो उसे द्विविध व्यंजन कहते हैं। जैसे इधर दिया है च, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर वर्ण नहीं है, और ये स्वर सहित है, इसमें स्वर वर्ण है। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या बन गया है? ये द्विविध व्यंजन बन गया है। और एक बात जानना है इधर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, ल, श ही द्विविध होते हैं। च से बनाए शब्द सच्चा, कच्चा, बच्चा।
स गुस्सा रस्सी लस्सी। य शया ततैया। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। निकट दूर, श्रेष्ठ निम्न, प्यार घृणा, मृत्यु जन्म, पुराना नया, काला सफेद, उपयोग अनुपयोग या दुरुपयोग, आवश्यक अनावश्यक। दिए गए विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। बुरा बुराई, अच्छा अच्छाई, सच्चा सच्चाई, मेहनती। मेहनती ही एक भाववाचक संज्ञा है, उसका मेहनत से वो मेहनती बनता है। उपयोगी उपयोगिता। क्रोधी, ये क्रोधी एक भाववाचक संज्ञा है। अभिमान अभिमानी, कमजोर कमजोरी। अब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं या सर्वनाम कहते हैं। केशव की चिंता करने के कारण वो बीमार रहने लगे थे। अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा है। उसके पैर उसे राम मंदिर तक ले गए। कृपा करके मुझे जाने दो। दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करके उनके भेदों का नाम लिखें। अपनी लगन तथा मेहनत से संपत्ति अर्जित की थी। से कैसे अर्जित की थी? मेहनत से, तो ये करण कारक होगा। अच्छी कार्यों के लिए दान देते थे। कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, तो ये किसके लिए? अच्छे कार्यों के लिए, तो ये संप्रदान कारक होगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। मैं, इधर ये अधिकरण कारक होगा। केशव को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। किसको? केशव को, तो ये इधर संप्रदान होगा। और कैसे पाला था? लाड़ प्यार से, तो ये करण कारक होगा। केशव खुले हाथों से रुपया खर्च करता था। किससे खर्च करता था? हाथों से, तो ये करण कारक होगा। और अपादान कारक कब होता है? जब किससे कोई अलग होना पता चलता है, तब वो अपादान कारक होता है, लेकिन इधर करण कारक होगा।